बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हलकों से रब्ता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक़ इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक़ से फ़ायदा उठा रहा था। बाद सीनियर अहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त की ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को बुशरा बीबी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फ़ौज के साथ मसालिहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं, जो फ़ौज से मसालिहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मसालिहत के खिलाफ हैं। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक़ मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीबो गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त फेर कर वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दिया। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने यह खदशात इमरान खान को बताए। उसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हल्फबरदारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान सरकारी उमूर और घर के फैसलों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते। रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजूद नहीं था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी के कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर उनसे चेहरा शनासी भी करवाते थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रियाँ और तबादले हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने बताया रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था, लेकिन जमा किए गए सबूतों के बाद उसे समझाना आसान हो गया। पानी PTI की पीरनी से शादी की खबर उनके लिए हैरान कुन थी। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा तस्कीन ने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ।
बानी पीटीआई माहिरीन के बजाय बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। दुनिया की जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निज़ाम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। आज मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बनी गाला को इन्होंने मनी गाला बना लिया। बुजदार से लेकर अहम तरीन तकर्रियाँ जादू टोने से होती थीं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, बुशरा बीबी जाली पीरनी का किरदार अदा कर रही थीं। पीटीआई के हामी ये आर्टिकल बार बार पढ़ें, जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के किरदार कुशी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी है। ये किस्म की किरदार कुशी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का कहना है कि तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। 25 करोड़ आवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उससे मुल्क की आलमी सतह पर जग हंसाई हुई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हैरान कुन बात है कि एक गैर मुंतखब शख्सियत मुल्क के फैसले कर रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हर तकर्री और काबीना के फैसले बुशरा बीबी करती थी। शर्म आती है और तशवीश भी होती है कि एक न्यूक्लियर रियासत ऐसे चल रही थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, लोगों की तकर्रियाँ और बरतरफियाँ जादू टोने और अमलियात की बुनियाद पर की जाती रहीं। रिपोर्ट से बहुत से चीज़ों की तस्दीक हुई कि बानी पीटीआई किन के ज़ेरे असर थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी से मुताल्लिक रिपोर्ट को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने आलमी जरीदे की बुशरा बीबी पर रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। कहा, 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। आज से डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दूम पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला का पुरतबाग इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफ़गानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहिमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने, तंबाकू, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को ख़त्म करने की हिदायत कर दी। इंतज़ामी और इदारा जाती इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझान
FBR को जदीद, शफाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। ताज़ा तरीन माशी आदाद-ओ-शुमार हुकूमती माशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, जिसके नतीजे में माशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है। इसके शवाहिद भी कारोबारी बरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद, राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम का राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा, कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा, दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल्स कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल्स की मुखालफत की थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए मरबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा करने के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात कर रहा है। वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर आसिफ ज़रदारी को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा, वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकते। मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन और सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या इज़्ज़त केस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर बतौर गवाह जुरा मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई के रहनुमा मुनस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मुनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके। पाकिस्तान ने मुनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरखास्त कर रखी थी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद। पुलिस के मुताबिक रजाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, बल्कि डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुताल्लिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री ज़मीबोस हो गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिल्स भी जल गए। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। SSP अदील चांडियों के मुताबिक मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस 2020 में किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। मच में फटने वाली 18 इंच गैस पाइपलाइन की मरम्मत आज शुरू होने का इम्कान। सुई सदरन हुक्काम का कहना है कि मरम्मत करने वाली टीमें मशीनरी के साथ आज सुबह मच पहुंचेंगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पाइपलाइन मरम्मत की जाएगी। पाइपलाइन मुतासिर होने की वजह से कोयटा के कुछ इलाकों पशीन, ज़ियारत, मस्तूम, कलात में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। 12 इंच के मुतबादिल गैस पाइपलाइन से कम मिक़दार में गैस की सप्लाई जारी है। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची, 2 हैदराबाद में हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी ट्रोलिंग की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, अब्बास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का रवैया गैर ज़िम्मेदाराना, गैर पेशावराना और गैर ज़रूरी है, जिसका मकसद अपने मज़मूम मकासद का हुसूल है। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट करने वाले गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के जुमे को भी 3 मकामात पर हमले। मखूज़ा मगरबी किनारे में भी इसराइल की कार्रवाइयाँ। 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी गाँव की मस्जिद पर हमला। मस्जिद में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। सऊदी अरब की इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों के हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से आई सिख यात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारुखाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। नौ मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में इशाया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। मुख्तलिफ किस्म के खानों से खिलाड़ियों ने लुत्फ उठाया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की खूब तारीफ की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। T20 ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आने वाली जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने इस्लामाबाद क्लब में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। टीम के असिस्टेंट कोच डेविन इब्राहिम का कहना है कि जिम्बाब्वे की टीम इवेंट जीतने के हदफ के साथ खेलने आई है। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। कोलंबो में ब्लाइंड विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 221 रन से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 331 रन स्कोर किए। महरीन अली ने सिर्फ 78 गेंदों पर 230 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। डबल सेंचुरी स्कोर करने वाली पाकिस्तानी बैटर महरीन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने 8वें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फेस्टिवल में अदब के साथ मौसीकी और दीगर प्रोग्राम भी शामिल हैं। तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर मदद अली और सूबाई मुशीर सरफराज भी शरीक थे। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती माशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वे वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जांबाग सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया।